बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 10 की जो है वो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 और उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 5 तक कर लिए थे। उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं इन 5 टू ऑनवर्ड 6, 7, 8, 9 और 10 आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट नंबर 6 है कि कंप्लीटिंग स्केयर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो पार्ट नंबर 6 है कि एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 195 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप लोग नोटिस करें कि यहाँ पर आपको एक्स स्केयर के कॉफिशेंट जो है वो नहीं दिया हुआ। पहले लास्ट क्वेश्चंस में ये होता था कि एक्स स्केयर का कॉफिशेंट दिया हुआ होता था जिसको हमने इलिमिनेट करना होता था, जिसकी वजह से हम उसको जो है वो तमाम टर्म्स को उसी कॉफिशेंट के साथ डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पर एक ईजी ये है कि आपको वो कॉफिशेंट नहीं दिया हुआ। इसमें सिर्फ हम ये करेंगे कि सेकेंड स्टेप जो हमारा था कि बाय शिफ्टिंग द कॉन्स्टेंट टू लेफ्ट साइड, ये जो कांस्टेंट हमारे पास है इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे और हम क्या करेंगे कि मिड वाली वैल्यू ले लेंगे। मिड वाली वैल्यू कहें या कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहें, तो x का कॉफिशेंट लेंगे, उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई द कॉफिशेंट ऑफ x टू 1/2, डैट इज 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आपने x का कॉफिशेंट लेना है तो ये चीज़ याद रखनी है कि आपने कभी भी उसका साइन साथ में नहीं लेना। समटाइम्स स्टूडेंट्स ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर वो साइन ले लेते हैं, फिर 1/होल स्क्वायर मतलब 1 के होल स्क्वायर में जो साइन आ जाता है उसको वो माइनस को प्लस कर देते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। तो आपने जस्ट कॉफिशेंट लेना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि आपने साइन लेना है। तो कॉफिशेंट 2 है, 1/2 लिया, 2 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप सेम वही है कि एडिंग 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब आपने 1 स्क्वायर, आप ये भी कह सकते हैं एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड बाय टेकिंग द इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और फिर आप ये 1 स्क्वायर होल स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड कर दें और यहाँ पे भी ऐड कर दें। अब और से देखें, अगेन वही क्वेश्चन फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है भी। अब ये वाला फार्मूला कैसे बन रहा है? ए माइनस बी होल स्क्वायर। कौन सा बन रहा है? ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, 195, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये क्या आंसर आ गया? 196। अब नेक्स्ट हमारा सेम वही चीज़ है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से देखिए ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अंडर रूट 196 का यहाँ पे मैंने एलसीएम के मेथड से करके दिखाया। 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 का होल स्क्वायर और 7 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने अंडर रूट के अंदर लिखे, इनके स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल कर दी, क्योंकि जो स्क्वायर है और अंडर रूट है वो दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों का कैंसिल हो गया। 7 2 ज़ा 14, 14 आंसर आ गया और अंडर रूट खत्म होने से हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? प्लस माइनस। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? सेम एज इट इज़ कि x माइनस 1 है, इसके साथ जो वैल्यू हमारी निकली है 14, एक दफ़ा उसको प्लस में और एक दफ़ा इसको माइनस में कर दिया। तो ये माइनस का साइन इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा। 14 में से 1 माइनस कर देंगे 15। अब आपने ये परेशान नहीं होना कि यहाँ पे मैंने माइनस का 1 इधर पहले प्लस लिख दिया, आप यहीं पर -14 के आगे +1 लिख दें, डजेंट मैटर, यहाँ पे ना लिखें, कोई मसला नहीं है, या इस तरह करके लिख दें जिस तरह मैंने पहले लिखा हुआ था। तो दोनों तरीका कार ठीक है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, 14 में से 1 माइनस करेंगे 13, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, दैट इज यहाँ पे क्या आ गया? माइनस। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या निकला? 15 एंड -13। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें तो उसमें आपको माइनस में एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट दिया हुआ है प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। अब ये देखें, ये थोड़ी सी गड़बड़ करके कंफ्यूज करने के लिए आपको इक्वेशन दी हुई है। अब हम अच्छे खासे समझदार हो गए, अब हमें पता है कि हमने इक्वेशन को तरतीब कैसे देना है। मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि माइनस का एक्स स्क्वायर है उसको इक्वल के इस साइड पे ले गए, यानी ये 7/2 यहीं पे है, माइनस का इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू माइनस में इसको इक्वल के साइड पे लेकर आई हो तो -15 में हो, यानी ये प्लस की माइनस में हो गई और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल के साइड पे आके प्लस में आ गई। ये एज इट इज अपनी जगह पे है, इक्वल टू किसकी हो गई? 0। अब हमें पता है नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जब हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट मौजूद ना हो तो जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है उसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे हमने शिफ्ट करना होता है, वो हमने कर दी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग द कॉफिशेंट ऑफ एक्स बाय 1/2। अब ये कॉफिशेंट लेंगे 7/2, 7/2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ जाएगा? 7/4। इसी चीज को हम पिक करेंगे कि एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम इसके, आप इसको फिर अगेन इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें और लिख दें कि एडिंग द 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स बाय टेकिंग द इक्वेशन नंबर 1।
अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7/2, एक्स एज इट इज़ आ गया, प्लस 7/4 होल स्क्वायर और इक्वल टू 15/2, ये एज इट इज़ यहाँ पे आ गया और ये 7/4 होल स्क्वायर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको सिंपल भी करके देख लें, ए आपके पास एक्स है, बी आपके पास क्या है 7/2 है, फार्मूले का 2 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है दरमियान में, सॉरी यहाँ पे 4 है, ठीक है 4 है, तो 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास 7/2 एक्स आ जाता है। इट मीन्स ये फार्मूले को अच्छे तरीके से कंसीडर कर रहा है। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिए एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 15/2 प्लस 7 7 49, स्क्वायर खोलेंगे और 4 4 16, यहाँ पे 16 ओपन हो जाएगा। ये एज इट इज़ वैसी टर्म आ जाएगी। 16 और 2 का एलसीएम ले लें, चाहे आप एलसीएम से ले लें तो आप देख लें, नहीं तो आप इनमें से लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो 16 है, तो वही 16 एलसीएम आ जाएगा। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आंसर आएगा। 16 को 16 से डिवाइड करें 1 आंसर आएगा, 1 को 49 से करें तो 49 आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो 169/16, ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगेन हमने स्क्वायर रूट यहाँ पे भी ले ली, यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अंडर रूट 169 का भी है और अंडर रूट 16 का भी है। ये वाली जो टर्म्स हैं और ये चीज़ें हैं ना, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में यानी 7 और 6 में 8 में इनकी बड़ी प्रैक्टिस की हुई है, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें डायरेक्ट भी कर लेनी चाहिए, ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम 169 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें पता 13 है, कर करके अब हमें ये चीज़ भी अंदाज़ा हो गया है, चीज़ें याद हो जाती हैं कि इसका आप ना भी एलसीएम लें तो हमें याद हो जाता है कि 13 के टेबल पे इजीली डिविजिबल है और 13 का होल स्क्वायर बनता है, तो वो स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। 16 4 का होता है तो वो स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 7 और 4। अब ये वाली वैल्यू प्लस माइनस में आ गई है, ठीक है। इसको सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। अब एक्स ये प्लस की इधर आके माइनस में हो गई, ये एज इट इज़ प्लस में थी यहीं पे रही, ये प्लस के इस साइड पे आके माइनस में, ये ऑलरेडी माइनस में मौजूद थी। इन दोनों का एलसीएम लिया 4 आ गया, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के -7 + 13, जाहिर सी बात है 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा ना, तो 7 1 से हो गया, 13 से हो गया, एज इट इज़ वैल्यू आ गई। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इनकी भी वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी, -7 और -13। 13 में से 7 माइनस कर दें 6/4 आ जाता है, और इसमें से 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 13 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 20। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, दैट इज इसके साथ साइन कौन सा आ गया, माइनस का। अब ये देखें 4 1 से 4 4 5 से 20 इजीली डिविजिबल है। तो इसी तरह से अगर इसको देखें तो ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 द 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारे पास आंसर क्या आता है 3/2 और -5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 3/2 -5। बुक में अगर ये लिखा हो -5 पहले और 3/2 बाद में तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, आगे पीछे हो सकता है। आपका मैथड ठीक होना चाहिए, आपका सोल्यूशन ठीक होना चाहिए, ये चीज़ें सोल्यूशन सेट आगे पीछे हो सकते हैं, इसका कोई बड़ा मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, उसमें अगेन आपको सेम सिंपल इक्वेशन दी हुई है, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, एज इट इज़ सेम वही मेथड है जो हमने इसके साथ अब अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हमारा जो मेथड है वो कैसे होगा कि x² + 17x = कांस्टेंट वाली वैल्यू हमने किस साइड पे शिफ्ट कर दी है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दी है। अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है प्लस वाली वैल्यू किस में चली जाएगी, माइनस में, यानी +33/4 था तो ये इस साइड पे आके -33/4 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसमें बिल्कुल सीधा सा और सिंपल सा है कि मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। ये जो कोफिशिएंट था x का, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 17 1/2। अब 17 2 पे डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 17 1 से 17/2, एडिंग 17/2 ऑन बोथ साइड। सिंपल वही बात करूंगी कि इस इक्वेशन 1 का नाम दे दें और कह दें कि एडिंग 17/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड बाय टेकिंग द इक्वेशन 1। तो x² + 17x + 17/2 होल स्क्वायर -33/4 प्लस ये एज इट इज़ यहाँ पे होल स्क्वायर में ऐड हो जाएगी। ये फार्मूला हमारे पास बन गया a² b² + 2ab। इसको मैंने बाउंड कर दिया फार्मूले को। 17 का स्क्वायर मतलब 17 × 17, तो 289 आ जाएगा, और 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब ये देखें दोनों को एलसीएम लिया तो 4 आ गया, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 289, और 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 -33 आंसर आ गया, और ये एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट देखें कि प्लस माइनस माइनस होता है, 289 में से 33 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 256। अब इन दोनों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 289 है, इसके साथ प्लस का साइन है, दैट्स वाई जो हमारे पास यहाँ पे साइन आएगा वो कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। 256 / 4।
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिए, यहाँ पे भी 256 का स्क्वायर रूट लें 16 आएगा, डिवाइडेड बाय 2, एक दफ़ा इसको प्लस में एक दफ़ा इसको माइनस में लेंगे, प्लस वाली वैल्यू इधर आके माइनस में, प्लस वाली वैल्यू इधर आके माइनस में, ये ऑलरेडी प्लस में है ये माइनस में है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो इन दोनों का एलसीएम लिए 2 आ गया, -17 + 16 -1/2 आ गया, इन दोनों का एलसीएम लिए 2 आ गया, -17 -16 दोनों को ऐड किया 33, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, दैट इज इसके साथ माइनस का आया, 33 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट्स वाई एज इट इज आ जाएगी। तो -1/2 और -33/2 इसका सोल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो है वो, अब ये जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं और थोड़े से ऐसे समझने वाले हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिचुएशन इस किस्म की कि 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5/3x + 1। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना उसका एक ही तरीकाकार होता है, वो ये कि आपने नीचे वाली टर्म्स को ले लेना। अब दोनों टर्म्स सिमिलर हैं, अगर डिफरेंट भी हों तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों टर्म्स को ले लेना है ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब चूंकि इन दोनों की एक जैसी टर्म थी तो मैंने 3x + 1 एक ही दफ़ा ले लिया ऑन बोथ साइड्स। इस 3x + 1 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, -8/3x + 1 यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे मैंने 3x + 1 को अगेन मल्टीप्लाई किया, इक्वल का साइन डाला, ये वाली पूरी टर्म एज इट इज़ लिखी और इसके साथ 3x + 1 को अगेन मल्टीप्लाई किया। अब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे 4 3 12x हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, -8 एज इट इज़ आ जाएगा, ये कैंसिल हो चुकी हैं, ये दोनों कैंसिल हो चुकी हैं, तो 3x² + 5 आ गया। अब देखें खुद ही आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन कितना ईजीली सिंप्लीफाई हो रहा है, टफ नहीं है बहुत ईजी, बस थोड़े से लेंथी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, वरना मैथड बहुत ईजी है। अब ये देखें कि 3x + 5 यहाँ पे है, अब हमारे पास x² की टर्म हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती, इक्वेशन का असूल है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं हम इनको इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे। तो मैंने क्या किया, 3x + 5 को एज इट इज़ छोड़ दिया, +12x है तो यहाँ पे आके -12x आ गया, ठीक है। यहाँ पे +4 है, यहाँ के -4 हो गया, या -8 है, यहाँ आके +8 हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो अब देखें मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि 3x² एज इट इज़, x वाली टर्म सिंगुलर थी वह एज इट इज़ रह गई, 5 में से 4 माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा, +1 आएगा क्योंकि इन 5 और 4 में से लार्जेस्ट वैल्यू 5 है, +1 और +8 + 9 = 0। अब अगेन वही वाला सारा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3 टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² = 1। x² की टर्म को हमने इक्वल टू 1 करने की खातिर 3 टर्म के साथ तीनों जगह पर डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी 3 से डिवाइड, यहाँ पे भी, ये 3 से कैंसिल, 3 4 12 एंड 3 3 9 = 0। अब ये x² एज इट इज़ आ गया, -4x = ये कोफिशिएंट बनता था +3, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे एक स्टेप के अंदर, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। मल्टीप्लाइंग द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2, डेट इज, अब हमने कोफिशिएंट लिया x का, इसको हमने 1/2 के साथ किया, 2 1 2 2 2 4, मेरे पास 2 आ गया। अब एडिंग 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन बाय टेकिंग इक्वेशन 1, तो मैंने x² -4x ली, +2 होल स्क्वायर इधर ऐड कर दिया, -3 +2 होल स्क्वायर इधर ऐड कर दिया। अब गौर से देखें, ये आपके पास इक्वेशन a² और ये b² बन गई, -2ab बन गई, तो ये a - b यानी x - 2 होल स्क्वायर आ गई, -3 और 2 2 4 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, दैट इज यहाँ पे प्लस आएगा, और ये x - 2 होल स्क्वायर हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, फिर भी स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर रूट लिया यहाँ पे तो ये √1 आ गया, x - 2 = +-1 हो गया। अंडर रूट जब भी ख़त्म करते हैं तो वैल्यू के साथ प्लस माइनस का साइन लाजमी आता है। x - 2 = 1, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, माइनस का 2 इधर आके प्लस हो गया, माइनस का 2 यहाँ आके प्लस हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 2 में से 1 गए 1 आ गया, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया 3 and 1 आ गया। तो ये बड़ा ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, लग बड़ा मुश्किल रहा था लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको मैथ से फैमिलियर हो गए हैं और उसको ईजीली सॉल्व कर लेते हैं तो फिर तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। इस तरह के
क्वेश्चन। तो मैथ इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसे अगर आप समझ के करें, रट्टा ना मारे ना, तो ये आपको कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए ना, आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपने चीज़ों को समझना है, आपने चीज़ों को इवेलुएट करना है कि वो किस तरह से हो रही हैं, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारा मैथ जो है वो इन्हीं 4 चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहा है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी देखें, एक न्यू टेक्निक है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, देख के ही चीज़ें हमें समझ आने लग जाती हैं। 7x + 2a होल स्क्वायर + 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a, 7x + 23a। मैंने आपको कहा था कि ABC जो भी आ जाती है मैथ में, वो क्या कंसीडर की जाती है, कांस्टेंट कंसीडर की जाती है। अब देखें x + 2a होल स्क्वायर है, तो सिंपल हमें क्या इशारा दे रहा है कि यहाँ पे हमने फार्मूले को ओपन करना है, a + b होल स्क्वायर हो गया। तो अब मैंने 7 को बाहर ही छोड़ दिया, अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही, और मैंने इसको अंदर फार्मूला ओपन कर दी। ये a कंसीडर कर लिया, ये b। अब ये आ गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर + 2ab, ये a हो गया, ये b हो गया, और 2a और b, ठीक है, + 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 7 35। यहाँ पे कोई स्केयर वाली कंडीशन नहीं है, इसीलिए मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 7 5 35, a x आ गया, a और x मल्टीप्लाई हो गया। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करें, + 115 a स्क्वायर, a से मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ज़रा इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। ये x स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट खत्म, 2 2 4 हो गया, a स्क्वायर हो गया, 2 2 4 4ax हो गया, + 3 स्क्वायर, और ये वाली टर्म्स एज इट इज़ आ गई। अब 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के, 7x स्क्वायर, 7 4 28, 7 28a स्क्वायर हो गया, 7 4 28, तो 28ax हो गया, और बाकी वाली टर्म्स एज इट इज़। ये वाली टर्म्स इक्वल के लेफ्ट साइड पे है, मैं इनको राइट साइड पे ले आऊँगी, तो प्लस वाली टर्म्स किस में हो जाएंगी, नेगेटिव में, और इक्वल टू 0। अब देखें x स्क्वायर की एक ही टर्म थी, यहाँ पे रह गई। अब गौर से देखें, ax की टर्म एक ये है, एक ये है टर्म, तो ax की टर्म्स को आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, तो करेंगे प्लस माइनस माइनस, 35 में से 28 को माइनस करेंगे तो 7, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो -7ax आ गया। अब यहाँ पे देखें, a स्क्वायर की टर्म ओनली ये है, कांस्टेंट हमेशा लास्ट में आता है, तो मैंने लास्ट में ही कांस्टेंट को रखा है। मैंने आपको पहले बताया था कि ABC मैथ्स में कांस्टेंट कंसीडर होते हैं। तो 28 और 3 एंड -115, तो मैंने इन दोनों को पहले ऐड किया, 28 में 3 ऐड करेंगे 31a स्क्वायर, और प्लस की वैल्यू है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 115 में से आप 31 को माइनस कर दें तो 84 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आया, इक्वल टू 0। अब वही ये देखें, सिर्फ यहाँ पे चीज़ों को सिंप्लीफाई करना था, जैसे सिंप्लीफाई हो जाती हैं तो अब अगेन वही वाली सारी कंडीशन अप्लाई होगी, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7 टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 7x स्क्वायर ओवर 7 -7/7ax -84/7a स्क्वायर, 7 7 से कैंसिल, ये भी कैंसिल, और देखें 84 जो है वो 7 पे इजीली डिविजिबल है, 17 को 12 पे करें तो 84 कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, -ax आ जाएगा, -12a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप की जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस की वैल्यू इधर आके क्या हो गई, 12a स्क्वायर। अब मल्टीप्लाइंग द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। अब कोफिशिएंट क्या है इसमें, a, यही चीज़ आप लोगों को मेन समझाने वाली है कि ABC, मैंने कहा था कि मैथ्स में ABC कंसीडर किए जाते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या बन रहा है, a बन रहा है, तो a को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a 1 a हो गया, a/2 हो गया, एडिंग a/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब ये देखें, बाय टेकिंग इक्वेशन 1 कर सकते हैं, x स्क्वायर -ax + a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a स्क्वायर, ठीक है, प्लस a/2 होल स्क्वायर। अब ये देखें, ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर + b स्क्वायर और -2ab का, तो ये फार्मूला मैंने बाउंड कर दिया, इक्वल टू 12a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर और 2 2 4। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इन दोनों का LCM क्या आएगा, 4 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48a स्क्वायर, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, और यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर, और ये एज इट इज टर्म आ गई। अब गौर से देखें कि ये a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 कांस्टेंट कंसीडर होता है ना, तो 48 में 1 ऐड कर देंगे तो 49a स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा। अब देखें, सारी कंडीशन सेम वही आगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो x - a/2 इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, और a का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, a आ जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। अब एक दफ़ा इस टर्म को प्लस में, एक दफ़ा इस टर्म को माइनस में लेंगे, ये माइनस वाली x - a/2 इक्वल के लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगी, ये माइनस में इक्वल के साइड पे आके लेफ्ट
लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगी, प्लस में। इन दोनों का एलसीएम लिया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया, a + 7a हो गया। इन दोनों को एलसीएम लिया 2, a - 7a हो गया। 7 और 1 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 = 8 तो 4a आ जाएगा। सेम इज इट डैट इज़ कि हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस में है, माइनस में है, प्लस माइनस माइनस। 7 में से 1 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 2 3 = 6 और यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, -3a। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या निकला, 4a और -3a। यानी ये आप आगे पर पीछे भी लिख सकते हैं कि -3a और 4a। तो आज जो आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 है ये कम्प्लीटली तौर पर फिनिश हो चुकी है। इसके लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस थे ये भी वाइंड अप हो गए हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मैं आपको इजी या सॉल्यूशंस भी बताऊंगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। लास्ट 2 क्वेश्चंस जो भी मैंने इसके करवाए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, 4 मार्क्स का है, कुछ भी नहीं, सिंपल मेथड है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं कि आप लोगों को और मज़ीद कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टफ़ लगते हैं, जिनकी वीडियोस बनानी चाहिए और कौन सी सीरीज़ की इंशाल्लाह ताला उस पर ज़रूर काम होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।